नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। इसी समय केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और नया नाम सौंपेंगे। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई। आपकी राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक भी आज शाम को शुरू हो चुकी है। इसमें नए मुख्यमंत्री समेत पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नए मुख्यमंत्री पर फैसला इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। केजरीवाल ने कल सुबह 11 बजे अपने घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। शिवसेना के एक विधायक ने राहुल पर विवादित बयान दिया। विधायक ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की जीप काटेगा वह उसे 11 लाख रुपए देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि संजय गायकवाड़ समाज और राजनीति में रहने लायक नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस गायकवाड़ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस करते हैं या नहीं। विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाना विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ विवादों से अछूते नहीं है। फरवरी में गायकवाड़ ने दावा किया था कि इस साल फरवरी में सोशल मीडिया पर कि उन्होंने 1987 में बाघ का शिकार किया था और उस जानवर का एक दांत अपने गले में पहन रखा है। टीआई ऑफिस पहुंचे पार्षद अर्जुन गुप्ता किसी बात पर गुस्सा होकर गुस्से में एएसआई विनोद मिश्रा को वर्दी उतारने की धमकी देने लगे तो पार्षद अर्जुन गुप्ता की धमकी सुनकर एएसआई विनोद मिश्रा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी वर्दी फाड़ डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाया गया, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतना मजाक हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक और हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेते हुए 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए नीति बनाने में जुटा रहा। मैंने तय किया था कि जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ाने दो, उनको भी मौज आने दो, ले लो। मैंने तय किया था कि मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात के लोगों को अपेक्षा का एहसास है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं आपके बीच आऊं। मुझे इसके मैसेज आते थे। 60 साल बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा। एक सरकार को लगातार तीसरी बार जनता की सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली का नया सीएम कौन होगा? 10 साल बाद ये सवाल सामने आया। वजह है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 177 दिन बाद 13 सितंबर को जमानत मिली। 15 सितंबर को केजरीवाल पार्टी ऑफिस पहुंचे और बोले 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। पार्टी 2-3 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने पाडर, नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा की। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसके चलते आज यहाँ चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अपनी 3 जनसभा में शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोगों को मिले लाभ गिनाए। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में आतंकवादी पोषित हुआ। ये पार्टियां धारा 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हैरान हूँ कि सत्ता का लालच क्या क्या कर सकता है। शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही का आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और उमर अब्दुल्ला के दादा को सालों तक जेल में रखा, आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और उमर अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। ये पार्टियां पाकिस्तान से बात करने को बोलती, लेकिन जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। ये लोग एलओसी से ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से घाटी में आतंकवाद पनपा है। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री के बीच मीटिंग मुख्यमंत्री पर आवास पर होगी। डॉक्टर्स के दल ने कहा कि हमारे साथ 2 स्टेनोग्राफर्स भी है जो मीटिंग में बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे। ममता ने आज सुबह ही डॉक्टर्स को 5वीं बार मुलाकात के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत का ये आखिरी मौका है। शाम करीब 5 बजे डॉक्टर मीटिंग के लिए राजी हुए, लेकिन शर्तें रख दी। डॉक्टर ने कहा कि मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसका रिकॉर्ड दोनों पार्टियां रखें और इसकी कॉपियां भी शेयर की जाए।
बातचीत करने वाले दोनों पक्ष इस पर दस्तखत करें। इससे पहले 4 बार बंगाल सरकार डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुला चुकी है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट और वीडियोग्राफी जैसी मांगों के चलते बातचीत नहीं हो सकी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद लगातार 38 दिन से जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डॉक्टर्स प्रदर्शन खत्म कर काम पर लौटे तो उन पर एक्शन नहीं होगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हरियाणा भाजपा प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला से नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पवन सैनी के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके चलते उन्हें गाँव से लौटना पड़ा। वहीं फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी खाली हाथ लौट गए। ग्रामीणों ने उन्हें रास्ते में रोककर सड़क की खस्ता हाल के बारे में बताया और सवाल पूछने लगे, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा वहां से लौट गए। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक विनोद भयाना, नारायणगढ़ में भाजपा प्रत्याशी पवन सैनी, जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोडेला को विरोध का सामना करना पड़ चुका है। मणिपुर सरकार ने 5 हिंसा प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन बढ़ा दिया है। मणिपुर के गृह सचिव ने रविवार को बताया कि इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, विष्णुपुर और कोकचिंग के लोग 20 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट नहीं चला सकेंगे। दरअसल मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया था। हालांकि 12 सितंबर को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा लिया गया था। उधर उग्रवादियों ने मंत्री काशिम वशुम के उखरुल वाले आवास पर ग्रेनेड अटैक किया। शनिवार रात को हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वशुम नगापे पुल्स के विधायक है। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में सुर्खियों में आए कारोबारी गोपाल कांडा के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और वह सिरसा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भाजपा ने कांडा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। इस सीट से कांडा को पहले ही इनेलो और बसपा का भी समर्थन मिल चुका है। यहाँ से भाजपा ने रोहिताश जांगड़ा को उम्मीदवार घोषित किया था। सोमवार को नामांकन वापस लेने के बाद जांगड़ा ने कहा कि संगठन के आदेश पर नामांकन वापस लिया गया, हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।